Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As you know, we have started with a new series on the Constitution of India, and in this series we have discussed various chapters on the Constitution. Today we will discuss with the parts of the Constitution. As we know, there in our constitution, that is the largest constitution in the world, and it contains about 470 articles, 25 parts, 12 schedules and about 105 amendments. हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसके अंदर 470 आपके अनुच्छेद पाए जाते हैं, 25 पार्ट्स पाए जाते हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और इसके अलावा 105 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं. तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? केवल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो यदि हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया देयर आर टोटल 25 पार्ट्स. तो इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 1, इसको याद रखने की भी आपको ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ट्रिक के थ्रू याद करते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे. तो यहाँ मैं बात करती हूँ जैसे पार्ट 1 की. जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो देश की बात करेगा. तो हमारे पार्ट 1 के अंदर क्या दिया गया है? देश. देश के बारे में, देश के अंदर आपको क्या मिलते हैं? राज्य और यूनियन टेरिटरीज. तो पार्ट 1 डील्स विद, किससे डील करेगा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब स्टेट्स एंड इट्स यूटीज. हमारा जो पार्ट 1 है वो डील करता है स्टेट्स और यूटीज के बारे में डिस्कस करता है. वो ये बताता है कि कौन सी स्टेट कब एग्जिस्टेंस में आई, नई स्टेट कैसे बनाई जा सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेगा कौन? पार्ट 1. और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आर्टिकल है 1 से लेकर 4 तक. आर्टिकल 1 to 4 डील्स विद स्टेट्स एंड यूटीज एंड दैट इज कम्स अंडर आर्टिकल पार्ट 1. ये पार्ट 1 के अंदर आएगा. इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 2, अब आपको पता है कि देश हमारा बन चुका है. अब देश बनने के बाद क्या होगा? उसके अंदर नागरिक आएंगे. तो नागरिक जब आएंगे तो उनको नागरिकता हमें देनी होगी. तो नागरिकता संबंधी प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? पार्ट 2 के अंदर. तो पार्ट 2 डील्स विद द सिटीजनशिप. नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बन सकता है. कोई भारत के अंदर आया तो उसकी नागरिकता का क्या होगा? भारत से बाहर जाएगा तो उसकी नागरिकता क्या क्या प्रावधान होंगे? ये सारे के सारे जो प्रावधान है वो डिस्कस किए गए हैं पार्ट 2 के अंदर. एंड पार्ट 2 डील्स विद आर्टिकल 5 to 11. आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमारे किसके बारे में बात करते हैं? सिटीजनशिप, नागरिकता के संबंधी प्रावधान दिए गए हैं. तो आपको याद रहेगा पार्ट 1 के अंदर देश की बात की गई है, पार्ट 2 के अंदर वहां के नागरिकता की बात की गई है. अब बात करते हैं पार्ट 3 की. जब नागरिक आ गए तो आपको उनको कुछ ना कुछ अधिकार देने होंगे. तो पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 3 उनको अधिकार दे रहा है, नागरिकों को अधिकार दे रहा है. तो पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स. एंड फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक. आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 डील्स विद पार्ट 3. अब बात करते हैं पार्ट 4 की. पार्ट 4 डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा उनको इन तत्वों को ध्यान में रखना होगा, इन पॉलिसीज को ध्यान में रख के बनाएगा. वो कहाँ डिस्कस की गई है? पार्ट 4 के अंदर. पार्ट 4 डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके पार्ट 4 से डील करते हैं. पार्ट 5 डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब आपको कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे. जब आपको अधिकार दिए गए हैं तो वहां पे कर्तव्य भी होंगे. तो पार्ट 5 डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज. क्या कर रही हूं मैं भी, गलती है.